बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देते ही बांग्लादेश छोड़ दिया है। इस वक्त शेख हसीना ने भारत में शरण ली हुई है। हिंसा के बीच उन्हें ढाका से गाजियाबाद हिंडन एयरफोर्स में पहुंचाया गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ढाका से शेख हसीना फरार हो रही थीं। शेख हसीना के ढाका छोड़ते ही वहां पर हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही बांग्लादेश की संसद पर भी लोगों ने अपना कब्जा जमा लिया। बांग्लादेश में सरकार विरोधी छात्र आंदोलन के कारण लगातार हालात बिगड़े हुए थे। वो प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और रविवार से ही असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में 14 पुलिस वालों समेत 97 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। हिंसक झड़पों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भी कई जगहों पर बल प्रयोग किया था। ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। बांग्लादेश में ये तख्ता पलट आरक्षण विरोधी आंदोलन के चलते हुआ है, जिसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। हालांकि शेख हसीना इस वक्त भारत में हैं और अजीत डोभाल जो कि भारत के एनएसए हैं, उन्होंने भी उनसे मुलाकात की है। हालांकि अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि शेख हसीना भारत में रहेंगी या उन्हें किसी दूसरे देश के लिए रवाना किया जाएगा। इन सबके बीच राहुल गांधी ने भी शेख हसीना से हिंडन एयरवेज पर मुलाकात की है। उधर बांग्लादेश के हालात को देखते हुए आर्मी भी पूरी तरह से भारत में अलर्ट है। खास तौर से जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां पर बीएसएफ की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। गरुड़ कमांडो लगातार बॉर्डर वाले इलाकों पर नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो बांग्लादेश जाने से बचें। दूसरे देश में भी जो भारतीय रह रहे हैं उनसे भी ये अपील की गई है कि वो फिलहाल बांग्लादेश की यात्रा ना करें। इन सब के बीच ढाका के लिए जो भी विमान सेवाएं थीं उनको भी पूरी तरह से तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। बांग्लादेश के हालात पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नज़र बनाए हुए हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश सरकार की कमान आर्मी ने संभाल ली है। आर्मी चीफ का कहना है कि वो हालात पर पूरी तरह से नियंत्रण जल्द ही पा लेंगे, क्योंकि जो विवाद था उसे शॉर्ट आउट कर लिया गया। शेख हसीना की इस्तीफे की शर्त पर ही उन्हें बांग्लादेश से सेफ पैसेज मुहैया कराया गया, जिसके बाद वो हिंडन एयरवेज पहुंची हुई हैं और इस वक्त भारत में ही शरण लिए हुए हैं। दूसरी ओर शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में जगह जगह जश्न भी मनाया जा रहा है। लोगों में खुशियां हैं। खुशी इस बात की है कि उनकी बात मान ली गई है और जो उनका आंदोलन था उसे जीत मिल गई है। लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश ने बहुत कुछ खोया है।